और प्रेम से गाने लगी। अगर आप भी चाहते हैं इस नौकरी के साथ में आपकी जो है ओवर टाइम की सुंदर नौकरी मिल जाए और किसी दिन ये अच्छी लगने लग जाए तो यही ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो कुब्जा बोली, राम दरबार के नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। राम दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। दरबार के नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। कृष्ण दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तुम्हारा हाथ ताली बजने छीन लगने जो तुम थे नीच नौकरी जरूरत है अरे सुंदर नौकरी जो तनख्वाह भी मिले रुपये भी बिल्ड का मिले जीवन में खूब धन बढ़ो खुशी निराली और रुपये बिल्ड कर रहा घर में शांति निराल दिखेगा नहीं तो नौकरी। पति पत्नी में झगड़ा बोलो अगर ढंग से ताली नहीं बेचे तो शाम तो झगड़ा हो रहा तो बाहर नहीं थे बोले ये तीनों बार खेला नहीं पता है। राम दरबार के नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। राम दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जब से जीवन का फूल खिला जब से जीवन का फूल खिला हमारा जीवन में फूल खिलते हुए फूल के समान है फूल के समान है। इस फूल को जिससे उसको आप डाली से तोड़ करके यहाँ पर भगवान को अर्पण किया है। ये फूल जब अपने पूर्ण सौंदर्य में था यौवन में था तो कितना सुंदर लग रहा था, लेकिन धीरे 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 करके जब डाली से पृथक हुआ तो अब ये मुरझाने लगा। उसी प्रकार से जब तक हमारे मन का तार उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो तब तक हमारा जीवन रूपी कमल और जीवन रूपी गुलाब इसी प्रकार से खिला होता है। जब से जीवन का फूल खिला जब से जीवन का फूल खिला कुछ नसीबों से मौका मिला कुछ नसीबों से मौका मिला। जब से जीवन का फूल खिला जब से जीवन का फूल खिला कुछ नसीबों से मौका मिला कुछ नसीबों से मौका मिला। धन्यवाद निर्विवाद राम राम करो। भारी कृपा है तूने करी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भारी कृपा है तूने करी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। राम दरबार के नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। राम दरबार की नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। प्रभु प्रेमियों हमारा जीवन भी इस पुष्प के ही समान है और जब तक भगवत कृपा है तब तक इसी प्रकार से खिला हुआ रहता है। तो भगवान का धन्यवाद अभिव्यक्त करते हुए कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है जो तूने मानव योनि में हमें जन्म दिया है। आज तक हमारा मन संसार में लगा हुआ था, लेकिन जब तक हमारा मन संसार में था तो तब तक हमारे जीवन में नाना प्रकार के झंझावात थे। लेकिन जिस दिन से हमने अपने मन को संसार से अलग करके दूर करके और आपके चरणों में लगाया है हमारा मानव जीवन धन्य हो गया। बोले कैसे? जब से तू मेरे मन भाग गया जब से तू मेरे मन भाग गया जब से तू मेरे मन भाग गया
जब से तू मेरे मन भा गया, मेरे जीवन में सुख छा गया, मेरे जीवन में सुख छा गया। आज तक हम संसार के लोगों को अपने मन में बिठा के नाना प्रकार से के संसार के लोगों के प्रति आकर्षित होकर के अपने मन को समर्पण किया, लेकिन आखिरकार एक कहावत आती है हमारे गांव में, हमारे गढ़वाल में, कि दो दंपति जो हैं वहां मेले में गए थे, तो वहां पर नाना प्रकार से मेला देखने के लिए जो सुंदर सुंदर जो है वस्त्र आभूषण धारण करके जो बहनें आई हुई थी, तो उनकी सुंदरता को देख करके वो रीझ गया, तो अपनी पत्नी को ही भूल गया। लेकिन जब मेला समाप्त हुआ तो सब अपने अपने घर को चली गई, तो बोले उसकी नाक थोड़ा भीतर बैठी हुई थी ना, चिपड़ी थी चिपड़ी, तो फिर अपनी चिपड़ी को देख करके तब विश्वास हुआ कि वो तो उसी का भी इंतजार कर रही है। तो फिर बोले चल मेरी चिपड़ी अब तू और मैं भी जुझ घर जाओ। तब जाकर के विश्वास हुआ कि मेरा सच्चा साथ देने वाला कौन है। हमारे जीवन में जिस प्रकार से पति का साथ देने वाली पत्नी होती है, उसी प्रकार से हमारे सबके मानव जीवन का रक्षण करने वाले मेरे ठाकुर जी मेरे प्रभु हैं, मेरे राम हैं, मेरे कृष्ण हैं। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होकर के अभिव्यक्त कीजिए। बोलिए जब से तू मेरे मन भा गया, जब से तू मेरे मन भा गया, मेरे जीवन में सुख छा गया, मेरे जीवन में सुख छा गया। और क्या सुख मिला तुझे? आजकल हमारे यहाँ से गढ़वाल से लोग कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है, कोई देहरादून जा रहा है, क्या के लिए रुपया कमाने, ताकि खूब सारे रुपये आएंगे। लेकिन एक बार मेरे श्याम सुंदर का बन करके देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास में अपने आप ही रुपये ही नहीं, बल्कि ऐसे रुपयों की मालाएं आने भी शुरू हो जाएंगी। इतने सारे रुपये आने शुरू हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। इतनी गर्मी आएगी, इतनी गर्मी आएगी, मेरे जैसे कि उतार करके भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब से तू मेरे मन भा गया, जब से तू मेरे मन भा गया, मेरे जीवन में सुख छा गया, मेरे जीवन में सुख छा गया। झोली खुशियों से मेरी भरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी